हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज के बारे में। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज, फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज की फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। तो परसेंट से फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट को हटाते हैं और बटा में 100 लगा देते हैं। परसेंट है, इसका मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, याद रखेंगे। तो 25% का मतलब क्या बनेगा, 25/100। अब बस इसको डिवाइड करना है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 इसकी फ्रैक्शन हुई। ठीक है, 10%, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 10% का मतलब होता है 10/100। 10/100, 10 से एक बार जाएगा, 10 10 बार 100, या एक एक जीरो भी कट कर सकते हैं, बात बराबर होगी। ठीक है, 1/10 फ्रैक्शन होगी। और 12.5 का मतलब है कि 12.5/100। पॉइंट हटाएंगे, एक और 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 से काटा, 25 पंचे 125, 25 से काटा, 25 चौके 100, जीरो। 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 8 बार, तो 1/8 इसकी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, और 33.33%, इसकी परसेंट होती है 33 सही 1/3। इसे बोल सकते हैं हम 33 सही 1/3। और इसको लिख सकते हैं 100, यानी कि 100/3। ये परसेंटेज में होता है, बटा में हम 100 करेंगे। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 1/3। तो इसको भी याद रखेंगे कि इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितना होती है, 1/3। चलिए, अगर बात करें आपसे, अगर पूछा जाए फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना हो तो क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। अभी क्या देखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाया हमने सभी में, तो बटा 100 किया, भाग किया 100 से। और जब भी फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे हमसे एक क्वेश्चन दिया जाए 1/5, ठीक है, इसकी हमें परसेंटेज बनानी है, तो परसेंट में हम कर देते हैं 100 से गुणा। ठीक है, फिर डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 से काटा 20 बार, 20% ही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन और लिख लेते हैं। जैसे आपको दिया जाए 1/20, ठीक है, 1/1 है, इसकी परसेंटेज निकालनी है, 100 का गुणा करेंगे, 20 से एकम, 20 से एकम 20, ठीक है, 20 से एक बार जाएगा, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज आपको 100 का या तो गुणा या तो भाग करना पड़ता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अगर किसी संख्या का 16.66% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बन जाती है, 4956 बनता है। तो वास्तविक संख्या क्या है। आप याद रखेंगे कि अगर आपसे कभी पूछा जाए 16%, कितना, 16.66%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसे बोलते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है, अब 16 सही 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6 बनती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि ये जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला, इससे बोला जाता है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है जो या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, और ये क्या होती है, नीचे वाली वास्तविक संख्या। याद रखेंगे हम। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 में, इसमें बोला है ना, उसी में 16.66% जोड़ दिया जाए, या कह सकते हैं हम कि 6 में एक जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा हमारा, 7। तो 7 बन रहा है, 7 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 4956। तो यहाँ पर देखेंगे 7 की वैल्यू कितनी है, 4956। 7 से डिवाइड करेंगे एक बार, 7 से डिवाइड किया, 7 सत्ते 49, 0 7 अट्ठे 56। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 708। ठीक है, और हमसे पूछा कितना है वास्तविक संख्या, 6 अनुपात की वैल्यू, 6 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 6 गुणे में 708। ठीक है, अब इनका 6 का गुणा करेंगे 708 में, कितना बनेगा, 4248। तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या को किसी संख्या का 6.66% इसी में से घटा दिया जाए, अब क्या बात की जा रही है, घटा दिया जाए, तो 5670 बन जाता है।
सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि जो 6.66% है वो होता कितना है, 6.66%, ठीक है। 6.66% जो होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 1/15% के बराबर, ठीक है, 1/15 फ्रैक्शन के बराबर। तो आपने देखा नीचे उसमें क्या लिखा है, अब घटा दिया जाए, अगर आपका इसमें रिजल्ट निकाला जाए घटाने पर क्या बनेगा हमारा इसका वैल्यू 14, ठीक है। तो 14 बनाने पर देखो ऊपर वाली वैल्यू अभी आपको बताया था या तो जोड़ी जाएगी या तो घटाई जाएगी, तो इसमें घटाने पर 5670 बन रहा है, तो 14 बचेगा एक घटाने पर, तो कितना 14 जो अनुपात है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5670, ठीक है। और हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 14 से कट करना पड़ेगा, ठीक है। 14 चौके 56, 0, 14 पंचे 70, ठीक है, 405। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 405। अब हमसे पूछा कौन है, वास्तविक संख्या पूछी गई है, वास्तविक संख्या क्या होती है नीचे वाली, ठीक है। तो 15 की वैल्यू क्या बनेगी, 15 की वैल्यू बनेगी 405 गुणे में 15। अब हम इन दोनों का गुणा कर रहे होंगे तो हमारा बन रहा होगा 6775, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6075, ठीक है, 6075 होगा, 6075 आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक क्वेश्चन, अगला है, अगर किसी संख्या का 11.11% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बन जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम कि 11.11% 11.11% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 11 सही 1/9, या बोल सकते हैं हम सीधा 1/9, ठीक है। अब इसमें जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा, ये क्वेश्चन में लिखा है जोड़ दिया जाए, तो 9 में 1 जोड़ा जाएगा कितना बनेगा हमारा 10 बनेगा। अब 10 की वैल्यू कितना दे रहा है 900, ठीक है। 10 जो अनुपात है इसकी वैल्यू बताई जा रही है 900, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, एक का मान कितना आएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 90। हमसे वास्तविक संख्या पूछी गई है तो 9 का मान कितना होगा, हमें याद रखेंगे 9 का गुणा करना पड़ेगा 90 में, ठीक है। तो 9 में 81 और एक 0 है 810, ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 810, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर किसी संख्या का यदि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157, यहाँ पे ये 157 नहीं है, 157 सही 1/7% है, ठीक है, 157 सही 1/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो, तो देखो 157 सही 1/7%, इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन देखेंगे तो इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन होती है 11/7, ठीक है। कुछ परसेंटेज आप याद रख लीजिए उसको कैलकुलेट करके, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 11/7 ही बनेगा। अब हमने क्या बताया, इसमें बोला जा रहा है कि 64 जोड़ने पर इतना बन रहा है 157 सही 1/7%, तो साथ में कितना साथ में कितना जोड़ा जा रहा होगा कि 11 बना होगा, कितना जोड़ा जाएगा 4 जोड़ा जाएगा, यही बोला है ना। तो 4% जो है या 4 अनुपात की जो वैल्यू है वो कितना है 64, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से 4 एकम 4, 16 चौके 64, एक अनुपात की वैल्यू 16 है। हमसे वास्तविक वैल्यू पूछी है 7% की, कितनी होगी 7% की वैल्यू होगी 7 गुणे में 16, तो 16 का गुणा करेंगे कितना बनेगा 16 सत्ते 112, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 112, ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही है 112। आगे पांचवा देख लेते हैं। अब ये भूल दूसरा टाइप आ गया, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितनी प्रतिशत बदलाव होगा। सबसे पहले करना क्या पड़ता है इस तरीके के क्वेश्चन में, 3/5 लिखा है वो लिख लीजिए, फिर 7/4 लिखा है वो भी लिख लीजिए, ठीक है। अब नीचे जो भी वैल्यू दी हूँ उनका लेना है एलसीएम, 5 और 4 का, अगर हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम, तो ये कितना बनेगा 20, ठीक है, 4 पंचे 20, तो इधर दोनों में 20 का गुणा कर देंगे, याद रखेंगे। फिर क्या करेंगे 5 से डिवाइड किया, 5 चौके 20, तो 4 का 3 में गुणा किया कितना बना 12, 12 बन गया। अब 4 से भाग किया, 4 पंचे 20, 5 में 7, 5 सते 35, ठीक है। अब 12 से 35 हुआ, ध्यान रखेंगे 12 से 35 हुआ कितने का अंतर है, 12 से 35 हुआ जोड़ा जा रहा है ना, +23, +23 का अंतर हो रहा है। तो इसमें परसेंटेज के लिए क्या करते हैं
23 रहेगा ऊपर, मूल वैल्यू जो रहती है वो पहले वाली 12 नीचे, और गुणा में लगा देते हैं 100। ठीक है, 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 से काटा 25, 25 और 23 का अगर हम गुणा करेंगे 25 और 23 का तो कितना बनता है 575, 575, 575 बटा में 3 है। अगर अब हम इसका भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 3 एकम 3 मतलब 391.66%। ठीक है, 391.66% इसका आंसर बनेगा। 391 नहीं, 191, क्योंकि 300 तो भाग ही देना है, तो 191.66% बन रहा है। ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन 1 सही हो जाएगा हमारा। आगे एक और क्वेश्चन है, इसी तरीके से लिया है कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत बताओ। जैसे मान लो आपके पास 5/3 संख्या थी और उसने कर क्या दिया है 3/5 से, तो जो भी नीचे वैल्यू होती है उसका क्या करते हैं हम एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा हमारा 15। ठीक है, तो 15 से इसमें भी गुणा कर देंगे और 15 से इसमें भी गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से भाग किया तो 5 से 15, 5 से भाग किया 5 तिया 15। ठीक है, 5 25 पहला हो जाएगा और 3 तिरका 9 दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब 25 से 9 हुआ कितना कम है माइनस का 16, तो इससे पता चल जाएगा इस वाले में क्या आएगा आंसर कमी। तो इस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अंतर आया वो ऊपर और बटे में क्या होता है मूल वैल्यू जो पहले दी होती है 25 गुणा में 100। ठीक है, 25 से भाग दिया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 16 चौके 64, तो 64% की क्या हुई कमी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1 64% की कमी। ठीक है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर एक्स वाई से 25% अधिक है, यहाँ पर हमने मान लिया एक्स है, यहाँ पर क्या है वाई, एक्स वाई से 25% अधिक है तो इसको वाई को कितना मानना पड़ेगा 100, और जाके एक्स को कितना मानना पड़ेगा, अब जाके हमें कितना मानना पड़ेगा 125। ठीक है, अंतर कितने का है 25 का। ठीक है, तो बस इतना ही काम करना है, 25 रहेगा ऊपर। ठीक है, अब पूछा किससे है एक्स से, जिससे पूछा है उसका नीचे आएगा, एक्स से पूछा है, एक्स कितना है 125, गुणा में क्या करेंगे 100। याद रखना क्या करना है, अंतर ऊपर लेना है, जिससे पूछा जाए वो नीचे आएगा, गुणा में 100 लेना है। 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, 5 से कम 5, 5 से 20 पंचे 100, तो इसका आएगा 20%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ये हमारा सेम क्वेश्चन है, पी क्यू का 6 गुना है तो क्यू पी से कितना कम है। तो पहले लिख लेते हैं पी और क्यू। ठीक है, पी क्यू से पी क्यू का 6 गुना है तो क्यू कितना होगा 1, पी कितना होगा 6। ठीक है, अगर पी क्यू का 6 गुना है तो क्यू कितना होगा 1 और पी होगा 6, अंतर कितने का है 5 का। चलिए परसेंट निकालते हैं, अंतर हमेशा ऊपर आता है, बटे में मूल वैल्यू जहाँ जिससे पूछा जाए, पी से पूछा है तो पी की वैल्यू कितनी है 6, बटा में 6 आएगा, गुणे में क्या करेंगे 100, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50। ठीक है, 5 25 यानी कि कितना 250 बटा में 3। अब इससे भाग करेंगे 63 24, 63 24 हो गया, फिर क्या करेंगे 63 24, 1 बचा 10, 3 तिरका 9, यहाँ पे कितना होगा 83, 83 3 तिरका 9, फिर 3 3 लगभग कितना 83.33%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 83.33%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। देखो परसेंटेज में करना क्या होता है, हर चीज़ जो होती है उसमें 100% मानना होता है। ठीक है, 100% है, इसमें बात करेंगे 60% कौन है लड़के हैं, याद रखेंगे लड़के हैं। ठीक है, तो फिर लड़कियां कितनी होंगी बची कुची 40% होंगी कि नहीं होंगी, लड़की होंगी 40%। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है जिसको
अगर बात करें जिसकी वैल्यू दी हो उससे भाग करना होता है, जो पूछा जाए वो गुणा करना होता है। लड़कियों की संख्या 972 है। अच्छा, अब बात करेंगे लड़कियों की संख्या 972 है और लड़की की संख्या कितनी है 40%। 40% दिया भाग, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है 60, तो कर दिया 60 से गुणा। बस ये जो कैलकुलेट होकर आएगा वो हमारा आंसर बनेगा। तो बात कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 4 से 4 एकम 4, 4 से काटा, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 4 तिया 12, ठीक है। 243 आया और 243 गुणा में 6 करेंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा 243 गुणे में 6। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 1458। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब क्या है, चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हुई है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चे समान रहे। तो ये जो है अभी जो 7वां और 8वां क्वेश्चन देखा था उसी के टाइप का है। जैसे मान के चलते हैं पहले हमारी वैल्यू कितनी थी 100 थी, ठीक है 100 थी, 100 से 20% की कमी हुई कितना हो गई 80, ठीक है। अब यही तो पूछा था 100 से कितना हुई 80, इन दोनों के बीच अंतर कितने का हुआ 20 का। तो हम क्या करते हैं अंतर तो लेते हैं ऊपर, ठीक है, अंतर ले लिया ऊपर। अब पूछा कितना है, जब भी कमी हो अधिक वाला पूछा जाए तो क्या करना पड़ता है दूसरी वैल्यू, पहले 100 से 80 हुई तो अब 80 से काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ता है 80 और गुणा में 100। नहीं तो लैंग्वेज समझ लेना कि क्या करना है, अगर कीमत में वृद्धि हुई है, सॉरी इसमें क्वेश्चन में कमी नहीं थी वृद्धि थी, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा ऐसे। तो देखो यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई ना, तो 20% 100 से कितना होता है 120 होता है, और दोनों का अंतर तब भी कितना आएगा 20। अब देखना है 20 तो ऊपर रहेगा अंतर वाला, ठीक है, बटे में क्या रहती है जिससे पूछा जाए। अगर 100 से 120 हुआ तो 120 से कितना कमी करना पड़ेगा, तो 120 होगा मूल वैल्यू, यहाँ पर 120 आएगा नीचे, ठीक है, गुणा में 100। 20 से काटा 20 से कम 20, 20 छक्का 120, फिर 2 से काटा 2 तिया 6, 2 से काटा 50, 50/3, ठीक है 50/3। अब 50/3 का मतलब होता है 16 सही 16 तिया 48 और 2/3, 16 सही 2/3, तो लगभग कितना 16.66% इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 16.66%। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, आप इनको कवर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।